मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का पानी है। यशायाह नबी का सहीफ़ा है और उसका 37 बाब है, 37वां चैप्टर है और उसकी 15वीं आयत से लेके 20वीं आयत तक रियाज भाई के साथ मिलके हम कलाम की तिलावत करेंगे। आज हमारे लिए खुदा का कलाम है यशायाह का सहीफ़ा, उसका 37वां बाब 15वीं से 20वीं आयत मुक़द्दसा तक। और अज़किय्याह ने खुदावंद से यूं दुआ की, आए रब्बुल अफ़वाज, इसराइल के खुदा, कुर्बियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला ज़मीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। आए खुदावंद, कान लगा और सुन। आए खुदावंद, अपनी आंखें खोल और देख और सनरीब की इन सब बातों को जो उसने जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए कहला भेजी हैं, सुन ले। आए खुदावंद, दर हकीकत उस दौर के बादशाहों ने सब कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा ना थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी थे, लकड़ी और पत्थर, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब आए खुदावंद हमारे खुदा, तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि ज़मीन की सब सल्तनतें जान ले कि तू खुदा अकेला खुदावंद। अजीज़ो, आज हमने जो हवाला पढ़ा है वो यशायाह नबी की किताब से पढ़ा है। हिजकिय्याह बादशाह। हिजकिय्याह बादशाह एक दुआ करता है खुदा की हुजूरी में, और ये वही जो आज का हवाला हमने पढ़ा है, ये हिजकिय्याह बादशाह की दुआ थी। ठीक है जी। क्योंकि हिजकिय्याह बादशाह के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हिजकिय्याह बादशाह एक ऐसा बादशाह था जिसका भरोसा यहोवा खुदा पे था। हर कोई उसको कहता था कि जब दूसरे बादशाह उस पे हमला करते थे, जैसे कि सनरीब, तो बहुत सारे बीच में से लोग होते थे जो उसको कहते थे कि हम फ़लाँ मुल्क की हमायत ले लें, फ़लाँ मुल्क की मिस्र की हमायत ले लें। लेकिन जो हिजकिय्याह बादशाह था, इसका भरोसा पक्का खुदावंद के ऊपर था, यहोवा खुदा के ऊपर था, और ये कहता था कि यहोवा खुदा ही हमें बचाएगा। तो अजीज़ों, आज ये जो हवाला पढ़ा गया है, ये दरअसल हिजकिय्याह बादशाह की दुआ है, जो कि वो खुदावंद के हुजूर में मांगता है कि ए खुदा, तू हमें सनरीब के गज़ब से बचा। तो अजीज़ों, हिजकिय्याह बादशाह का भरोसा जो था वो खुदा के ऊपर पूरा उसका विश्वास था कि खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। अजीज़ों, एक सवाल मेरा आप लोगों से भी है कि क्या आप लोगों का ये भरोसा है कि क्या यहोवा खुदा, यहोवा पाक खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है? यकीनन हमारा ये ईमान है कि यहोवा खुदा जो है वो हमें बचाने की कुदरत रखता है, बशर्ते कि हमें उसकी हुजूरी में जाने की ज़रूरत है और उससे गिड़गिड़ा के दुआ करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो पहला शमूएल और उसका 17वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक छोटे से बच्चे का ज़िक्र मिलता है जो कि दाऊद। अजीज़ों, दाऊद उस वक़्त बहुत ही छोटा बच्चा होता है और अपने बाप की भेड़ बकरियाँ चराता है। दाऊद के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इसराइल का ये अजीम बादशाह बना। पहला बादशाह जो था इसराइल का वो साउल बादशाह था। साउल के बाद
जो दूसरा बादशाह इसराइल का बना था वो दाऊद बादशाह बना था। दाऊद नबी का अगर ज़िक्र हमने बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ना हो तो हम तवारीख़ की और सलातीन की किताबें में इनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र मिलता है और इनका सारा हवाला हम पढ़ सकते हैं दाऊद नबी का। दाऊद नबी जो थे वो 1040 कबल मसीह में पैदा हुए थे और ये एक बैतुल-लहम का रहने वाला एक शख्स था यस्सी, जिसके यहाँ ये पैदा हुआ था और ये यस्सी का सबसे छोटा बेटा था। अजीज़ों, जो दाऊद था ये बचपन ही से बहुत दलेर शख्स था। ये जब एज ए चरवाहा काम करता है तो इसका सामना रीछों के साथ, शेरों के साथ होता है और जो दाऊद है वो उनको भी भगा देता है, उनसे भी मुकाबला करता है। ये बहुत बहादुर लड़का होता है, ये इसमें डर नहीं, खौफ नहीं, क्योंकि दाऊद वो शख्स है जिसको बचपन ही में शमूएल नबी ने मसा किया था तेल के साथ, खुफिया तौर पे मसा किया गया था। यस्सी के सारे बेटों को बुलाया जाता है, कोई भी उसे पसंद नहीं आता तो आखिर में फिर दाऊद को बुलाया जाता है, तो दाऊद को फिर वो मसा करते हैं। मसा करने के लिए क्या तरीक़ाकार होता था कि तेल एक सींग में डाल के उसके सर में उंडेला जाता था और मसा किया जाता था। तो अजीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसके 17वां बाब पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि बनी इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग मुसल्लत हो जाती है और उनका एक बहुत ही बड़ा दलेर आदमी, बहुत ही विशालकाय, कद भी उसका बहुत बड़ा होता है, लंबा चौड़ा पहलवान किस्म का आदमी होता है, जिसका नाम होता है जूलियत, जाती जूलियत। ठीक है, इंग्लिश में इसको गोलियत कहते हैं। तो जाती जूलियत जो है वो डेली खुदा की तकफीर करता है, इज़राइल के खुदा की, यहोवा खुदा की तकफीर करता है, तो इज़राइल के यहोवा खुदा को गालियाँ देता है, उसको नीचा दिखाने की हर वो कोशिश करता है। वो इतना विशालकाय और इतना बड़ा होता है कि कोई भी उसके आगे आने की जुर्रत नहीं करता। और जाती जूलियत ने ये ऐलान किया होता है कि अगर बनी इसराइल में से कोई एक आदमी आके मुझे हरा दे और मुझे मार दे तो वो ये जंग जीत जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसा ही होता है। दाऊद जो है, दाऊद के कानों तक जब ये खबर पहुंचती है, क्योंकि दाऊद एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बच्चा था जिसका भरोसा जो था वो यहोवा पाक खुदा के ऊपर था। तो दाऊद क्या करता है कि दाऊद बादशाह साउल के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं गोलियत से जाके, यानी जाती जूलियत से जाके मुकाबला करूं, मुझसे ये उससे खुदा की तकफीर सुनी नहीं जाती। तो दाऊद बादशाह जो है वो पहला शमूएल उसके 17वें बाब में लिखा है कि जब गोलियत खुदा को और उसके लोगों को पुकारता है लड़ाई के लिए, तो दाऊद जो कि अभी बच्चा ही था साउल के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे गोलियत से लड़ने की इजाज़त दी जाए। पहले तो साउल मना करता है, फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेरों और रीछों के पंजा से बचाया, वही मुझे इस फलस्ती के खास से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा खुदावंद तेरे साथ रहे। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए, लेकिन दाऊद से चला नहीं जाता। दाऊद जो कि बच्चा था, उसने अपनी बख्त ज़रा और सारा कुछ जो था वो उसको पहनाया और तलवार उसको कसी, तो उससे चला नहीं था जा रहा। ठीक है जी। साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए, लेकिन दाऊद से चला नहीं जाता था। तो दाऊद ने वो ज़रा उतार दी और अपनी फलाखन ले ली और अपनी लाठी हाथ में ले ली और अपने हाथ में 5 पत्थर लिए। पत्थर भी कहाँ से? उसी नाले में से उठाए। फिर वो फलस्ती के पास आया और एक ही पत्थर से जूलियत मर गया। जैसे ही वो पहला वार करता है, जूलियत जो है उसके माथे के ऊपर, सर में वो पत्थर लगता है और वो मर जाता है। और उसके ऊपर खड़ा होकर उसी की तलवार लेके दाऊद जो है उसका
सर काट देता है और बनी इसराइल ये जंग जीत जाते हैं और उनका बादशाह और जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे उधर से भाग जाते हैं मैदान जंग से और बनी इसराइल जीत जाता है। तो अजीज़ों, कहने का मकसद है कि दाऊद वो शख्स था जिसका भरोसा खुदा के ऊपर था और दाऊद खुदा की तकफीर, खुदा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दाऊद ने खुदा से दुआ मांगी और खुदा ने दाऊद को हिम्मत और ताकत दी और उसने जाती जूलियत जैसे पहलवान को भी मार दिया और बनी इसराइल को फतह नसीब हुई। दानिएल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो दानिएल की किताब में 3 अशखास का जिक्र है, सदरक, मीशक और अबदनजो। ठीक है जी। सदरक, मीशक और अबदनजो के सारे वाक़यात को जब हम पढ़ते हैं तो उस वक़्त का जो बादशाह था नबूकदनेस्सर बादशाह, पिछले दिनों भी नबूकदनेस्सर बादशाह के बारे में हमने एक वचन सीखा था। ठीक है जी। तो नबूकदनेस्सर बादशाह क्या करता है कि एक बहुत बड़ी मूरत बनाता है और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया जाता है कि जो शख्स भी इस मूरत के आगे नहीं झुकेगा उसको आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो सदरक, मीशक और अबदनजो अजीज़ों जो थे, इनका भरोसा खुदा पे था, बिल्कुल उसी तरह जैसे दाऊद और हिजकिय्याह का भरोसा खुदा के ऊपर था। तो सदरक, मीशक और अबदनजो भी उसी सारे लोगों में शामिल होते हैं जितने भी लोग उधर आए होते हैं। जैसे ही नरसिंगा फूंका जाता है और कहा जाता है कि उस मूरत को सजदा किया जाए तो सब लोग उस मूरत को सजदा करते हैं, लेकिन ये 3 शख्स सदरक, मीशक और अबदनजो उस मूरत के आगे नहीं झुकते। दानिएल की किताब 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, सदरक, मीशक और अबदनजो ने बादशाह से अर्ज़ की कि ए नबूकदनेस्सर बादशाह, हम तुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। जब बादशाह ने उनसे ये पूछा कि तुम इस मूरत के आगे क्यों नहीं झुके, तो सदरक, मीशक और अबदनजो बादशाह से ये कहते हैं कि ए नबूकदनेस्सर बादशाह, हम तुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। ए बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। तब नबूकदनेस्सर बादशाह का कहर से भर गया और हुक्म दिया कि भट्टी की आग 7 गुना बढ़ा दी जाए। ठीक है जी। ये मैं बाइबल मुकद्दस का हवाला पढ़ रहा हूँ, दानिएल 3 बाब 16 से लेकर 25 आयत तक। तब नबूकदनेस्सर बादशाह का कहर से भर गया और हुक्म दिया कि भट्टी की आग 7 गुना बढ़ा दी जाए। इन तीनों को कपड़ों समेत उसमें डाल दिया, यानी कि उनके कपड़े भी नहीं उतारे गए, सदरक, मीशक और अबदनजो के, और भट्टी में डाल दिया गया। जिन लोगों ने इन तीनों को आग की भट्टी में डाला वो खुद हलाक हो गए, इतनी आंच तेज थी। आगे 25 आयत में लिखा है, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ ज़रर नहीं पहुँचा, और चौथे की सूरत अलहज़ादे की सी थी है। आगे लिखा है खुदा के कलाम में, पस नबूकदनेस्सर बादशाह ने पुकार कर कहा कि सदरक, मीशक और अबदनजो का खुदा मुबारक है, क्योंकि सदरक, मीशक और अबदनजो को यहोवा पाक खुदा ने खुद आप वहाँ मौजूद होकर उनको बचाया था। और इस चीज़ का इकरार नबूकदनेस्सर बादशाह ने भी किया और पूरे मुल्क में इस चीज़ का ऐलान कर दिया, सदरक, मीशक और अबदनजो का खुदा है जो मुबारक है, और वाकई वो यहोवा पाक खुदा है। तो अजीज़ों, कहने का मकसद है कि सदरक, मीशक और अबदनजो का भरोसा जो था वो भी खुदा के ऊपर था कि खुदा सब कुछ करने पर कादर है। जिस तरह हिजकिय्याह बादशाह का भरोसा खुदा के ऊपर था, दाऊद का भरोसा जो था वो खुदा के ऊपर था, उसने जाती जूलियत को शिकस्त दी। बिल्कुल इसी तरह सदरक, मीशक और अबदनजो का भरोसा भी यहोवा पाक खुदा के ऊपर था कि वो हमें आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। अजीज़ों, जब हम नया अहदनामा पढ़ते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया जाता है, सलीब पर लटकाया जाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह के साथ 2 डाकू भी होते हैं। लूका की इंजील 23 बाब और उसकी 39वीं आयत में लिखा है,
फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। यानी जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया था तो 2 डाकू भी वहाँ मौजूद थे। एक डाकू खुदावंद यीशु मसीह की तकफीर करता है और उसको ताना देता है कि अगर तू मसीह है तो हमें भी बचा और खुद भी बच। तो लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 39वीं आयत में लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। 40वीं आयत में लिखा है, मगर दूसरे ने उससे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई भेजा काम नहीं किया। आगे 42 आयत में लिखा है, फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो आगे खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये असल में उस डाकू का जो दूसरा डाकू था उसका विश्वास था, उसका भरोसा था कि हमें बचाने की कुदरत सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह रखता है। बेशक हम सलीब के ऊपर हैं लेकिन फिर भी हमें बचाने की कुदरत खुदावंद यीशु मसीह रखते हैं। तो अजीज़ों, आज जो हवाला हमने पढ़ा है तो यशायाह नबी की किताब उसकी 37वें बाब में हमने हवाला पढ़ा था और वो हवाला दरअसल हिजकिय्याह बादशाह की दुआ थी। जिस तरह हमने पुराने अहदनामे से देखा कि दाऊद नबी का भरोसा जो था वो खुदा के ऊपर था, सदरक मीसक और अबदनजो का भरोसा जो था वो खुदा के ऊपर था, इसी तरह हिजकिय्याह बादशाह का भी भरोसा खुदा के ऊपर था। जब भी हिजकिय्याह बादशाह किसी भी संकट में पड़ता था तो अपना बादशाही चोगा जो था वो उतार देता था और एक दीवार की तरफ मुंह करके खुदा से प्रार्थना करता था, खुदा से दुआ करता था और खुदा उसकी दुआ कबूल करते थे। जब भी हम खुदा से दुआ करें तो खुदा के साथ वफादारी का इजहार ज़रूर करें। तो हिजकिय्याह बादशाह भी यही करता था कि जब खुदा से दुआ करता था तो खुदा से वफादारी का सबूत देता था कि ए खुदा, मैंने तेरे लिए देख बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने तेरे लिए ये किया है, मैंने तेरे लिए ये किया है। याद दहानी खुदा को तो सब कुछ याद है लेकिन इकरार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह हिजकिय्याह बादशाह जो है वो भी इन सब इन बातों का इकरार करता है। तो अजीज़ों, जब हिजकिय्याह बादशाह ये दुआ करता है जो कि हमने यशायाह नबी की किताब 37 बाब और उसकी 15 से लेके 20 आयत तक हमने जो हवाला पढ़ा था उसमें हिजकिय्याह बादशाह क्या करता है, खुदा से दुआ करता है। इसके पीछे अजीज़ों होता क्या है कि सनरीब एक असूरी बादशाह था। तो असूर के जो लोग थे उस वक़्त के पावरफुल लोग थे, ठीक है जी। तो इतने पावरफुल लोग थे कि जब बनी इसराइल के 12 कबीलों में तफरका हो जाता है तो बाकी के जो 10 कबीले होते हैं, एक शुमाली सल्तनत बन जाती है, एक जनूबी सल्तनत बन जाती है। तो अजीज़ों, जो शुमाली सल्तनत होती है उसमें 10 कबीले शामिल होते हैं, ठीक है जी। और जो जनूबी सल्तनत होती है उसमें 2 कबीले शामिल होते हैं, ठीक है जी। एक यहूदा का कबीला होता है और एक बिन्यामीन का कबीला होता है। यानी कि ये 2 कबीले मिल के अपना अलग मुल्क बना लेते हैं, बाकी 10 जो कबीले होते हैं वो अपना अलग मुल्क बना लेते हैं। 930 कबल मसीह में रुबाम बादशाह जब बनता है तो उसके दौर में क्या होता है कि ये तफरका पड़ता है और 2 रियासतें अलग हो जाती हैं। तो अजीज़ों, असूर का जो बादशाह होता है वो क्या करता है कि जो 10 कबीले होते हैं उनको तो फतह कर लेता है वो, और उधर के बहुत सारे लोग भाग के यहूदा के कबीले में आ जाते हैं। तो क्या करता है कि जो सनरीब बादशाह है वो एक खत भेजता है हिजकिय्याह बादशाह को कि तू मुझे क्या कर, टैक्स दे, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कर देना, ठीक है जी, या हिराज देना उर्दू में कहते हैं कि तू मुझे हिराज दे या टैक्स दे। और खिराज में वो क्या मांगता है कि वो लोहा मांगता है,
लोहे की गाड़ियाँ मांगता है। लोहे की गाड़ियाँ तो इसलिए मांगता है कि लोहे से उसने एक तो वो नेज़े बनाने होते हैं, तलवारें लोहे से बनानी होती हैं, ठीक है जी, और इसी तरह का जंगी साजो सामान जो है वो लोहे से उसने बनाना होता है। और उसका ये विचार होता है कि मैं अपनी क़ुव्वत को, अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाऊँगा। सेनरीब बादशाह का ये होता है। जितने भी वहाँ के ममालक होते हैं सभी उसको क्या करते हैं, खिराज देते हैं। लेकिन जो हिजकिय्याह बादशाह है इसका भरोसा इतना खुदा के ऊपर होता है कि वो इसे खराज देने से भी मना कर देता है। और होता क्या है कि सेनरीब बादशाह जो है वो हमला कर देता है, यानी कि जो जनूबी सल्तनत होती है उसको, यहूदा की जो सल्तनत होती है उसको चारों ओर से घेर लेता है। और सभी लोग जो यहूदा के कबीले के होते हैं वो सभी लोग डरे होते हैं, सहमे होते हैं। लेकिन यहूदा जो है वो डरा हुआ और सहमा हुआ नहीं होता। वो क्या करता है, खुदा से दुआ करता है और खुदा उसकी दुआ कबूल करता है। आगे हम कलाम में से पढ़ेंगे कि जब खुदा हिजकिय्याह बादशाह की दुआ कबूल करता है तो क्या होता है। यशायाह नबी की किताब और उसका 37वां बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा है, बस खुदावंद के फरिश्ता ने असूरियों की लश्करगाह में जाकर 1,85,000 आदमी जान से मार डाले। और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं। तब शाह असूर सेनरीब कूच करके वहाँ से चला गया और लौटकर नैनवा में रहने लगा। और जब वो अपने देवता नसरूक के मंदिर में पूजा कर रहा था तो अदर मलक और शरासर उसके बेटों ने उसे तलवार से कत्ल किया और अरारात की सरजमीन को भाग गए। और उसका बेटा असरहदून उसकी जगह पर बादशाह बना। देखो कि खुदा जो है वो दुआओं का जवाब ज़रूर देता है, लेकिन शर्त ये है कि दिल से दुआ मांगी जाए और भरोसे के साथ दुआ मांगी जाए, तो खुदा हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है। हिजकिय्याह बादशाह ने भी उस भरोसे के साथ यहोवा पाक खुदा से दुआ मांगी और खुदा ने उसकी दुआ सुन ली। और खुदा खुद जाके उनके सारे लश्कर को मार देता है, रातों रात उनके सारे लश्कर को मार देता है। और जितने लोग वहाँ सोते हैं सुबह उठते नहीं बल्कि मरे हुए होते हैं, बल्कि वो बादशाह जो है उसकी भी मौत हो जाती है। तो अजीज़ों, कहने का मकसद है कि खुदा को जो लोग भी ललकारते हैं उन सफ़े हस्ती से उनको खुदा मिटा देता है। खुदा का कहर इस हद तक उनके ऊपर नाज़िल होता है। तो आज अजीज़ों, हमारा जो इस कलाम का जो मकसद था वो ये था, खुदावंद के ऊपर हमारा भरोसा कितना है। क्या हमारा भरोसा हिजकिय्याह बादशाह की तरह खुदा के ऊपर है कि हम उस भरोसे के साथ खुदा से दुआ करें और हमारे ऊपर से मुसीबतें टल जाएं। क्या हमारा भरोसा दाऊद की मानद है जो कि एक ही वार में जाती जोलियत को हलाक कर देता है। क्या हमारा भरोसा सदरक मिसक और अबदनजो की मानद है जो कि आग की भट्टी में जाने से भी नहीं डरते और नबूकदनेस्सर बादशाह को कहते हैं कि खुदा ही हमको इस आग की भट्टी से बचाएगा। क्या हमारा भरोसा उस डाकू की मानद है जो कि खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि ए खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो खुदावंद यीशु मसीह आगे से क्या कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो जब हमारा भरोसा यहोवा पाक खुदा के ऊपर होगा तो खुदावंद यीशु मसीह यहोवा पाक खुदा हमें कहेंगे कि बेटा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। अजीज़ों, आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।